होगा। कौशल्या मां अपने कान पर हाथ रखी कि बाप रे बाप, ऐसा ये दृश्य तो मेरे सिवा और कोई जानता ही नहीं है। चतुर्भुज में भगवान केवल कौशल्या मां को दर्शन दिए थे। बोले ये लीला तो मुझे ही पता और किसी को नहीं पता। पूर्ण विश्वास हुआ बाबा। और बोले और चारों पुत्र आपके इस रघुकुल को और आगे बढ़ाएंगे। सूर्य वंश में राम की कीर्ति फैलेगी, पूरी दुनिया में राज्य होगा इनका। लोग इनके नाम को लेकर के विश्राम का आराम को प्रदान होंगे। इधर उधर बातें करने लगे। फिर बोले कि मां कुछ दिनों के बाद एक बाबा जी आएंगे आपके घर, महात्मा आएंगे। अच्छा क्यों? बोले आपके लाल जी को लेकर के चले जाएंगे। कौशल्या मां बोली मैंने देने वाली हूं, मैं क्यों दूं? कहीं बाबा बना दे तो? शंकर जी बोले कि नहीं मां, आपके लाल को ले जाएंगे, पता है क्या करने के लिए? विवाह कराने के लिए, दे देना। अच्छा विवाह कराने के लिए? हे ठाकुर, हे भगवान, हे रंगनाथ, तब तो वो दिन कल ही आ जा और हमारे घर में छोटी सी लाडली सी बहू आ जा, और क्या चाहिए? मां प्रसन्न होगी। आगे भगवान वर्णन करने लगे कि विवाह के बाद वनवास। राम जी जोर से फिर खींचे, बाबा बस यहीं तक, वनवास की कथा अभी नहीं सुनाना है, मां परेशान हो जाएगी, बस यहीं तक वर्णन हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि कौशल्या मां खूब दक्षिणा दिया, वस्त्र पहनाया और दर्शन कराया। दर्शन करा के भगवान देवाधिदेव महादेव की डमरू बजने लगा। आनंद में विभोर हो गए। राम दर्शन करने के बाद जो दिल में मस्ती होती है मेरे भाई, किसी महात्मा से जाकर के पूछो कि एक बार राम रस पीने के बाद मस्ती क्या होती है। जैसे भगवान भोलेनाथ भवन के बाहर निकले, डमरू बजने लगा। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकार, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकार, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकार, देखूंगा दशरथ लाला। सली सिंह जी लिए हाथ में डमरू त्रिशूल लिए, सली सिंह जी लिए हाथ में डमरू त्रिशूल लिए। नाचे जोगी मन में वर्ष की चाह लिए, नाचे जोगी मन में वर्ष की चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अंग विभूति रमावे जोगी, पाद मल कट
गलियों में नाचे जोगी मतवाला आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला पुकारे देखूंगा खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बम बोलो नमः शिवाय हर हर बम बोलो नमः शिवाय बम 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 बोलो नमः शिवाय बम बम बोलो नमः शिवाय हर हर बम बोलो नमः शिवाय हर हर बम बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला हरे अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। शंकर भगवान ठाकुर के दर्शन करने के बाद कैलाश पहुंचे। भगवान बोले देवी आप समय चूक गई, हमने तो दर्शन कर लिया। मां भवानी पार्वती बोली दर्शन तो हुआ, लेकिन अगर वो दासी नहीं मिली होती तो दर्शन मुश्किल होता महाराज। शंकर जी बोले हाँ, अगर वो दासी नहीं मिली होती फिर तो परेशानी होती, फिर तो दर्शन नहीं होता। मां भवानी बोली कि वो दासी कोई और नहीं, आपके चरणों की दासी ही वो दासी थी। देखो जब राम जी का जन्म हुआ, सबसे पहले राम दर्शन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो माताओं का। पुरुष अंदर आना मना, गेट बाहर, माताएं पहले प्रवेश की। मां भवानी पार्वती बोली वो दासी कोई और नहीं थी प्रभु, मैं ही दासी आपकी थी। सोची कि भटक रहे हो, दर्शन करा ही देती हूँ। आनंद हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने भूप भूले पकड़े भूल ज्ञानी, भूप बोले पठरी ज्ञानी नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण करे अवसर जाने। बहुत बड़ा प्रसंग कार्यक्रम हुआ। नामकरण का अवसर समझ करके दशरथ जी महाराज ऋषि संत महात्माओं को आमंत्रित किए। गुरुदेव वशिष्ठ पधारे, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। अपने बालकों का नाम गुरुदेव से रखना चाहिए। किसी संत महात्मा के चरणों में बैठें और कहें कि प्रभु मेरे संतान का नामकरण करें। महात्मा और संत गुरुदेव जब नामकरण करेंगे तो आपके पुत्र के नाम में ओज होगा, ताकत होगी। नाम से ही जाना जा सकता है कि इंसान कैसा है, इसके अंदर ओज कितनी है। नाम से, नाम हम अच्छी अच्छी रखें, दामोदर, माधव, रामदास, एक से एक महात्मा लोगों को नाम कैसे होता है आप देखें। सत्यनारायण दास, रामदास, राम शरण दास, अनेक नाम, सब राम से मिला जुला। और हमारा नाम क्या होता है, क्या होता है?
रिंकू, पिंटू, सिंटू, बबलू, यही नाम होता है ना। लवली, ये कोई नाम है? नाम में ओज होना चाहिए। नाम ऐसा रखो मेरे भाई कि जो बचपन में भी सुनने में अच्छा लगे, युवानी में भी सुनने में अच्छा लगे और बुढ़ापा में भी सुनने में अच्छा लगे। नाम ऐसा होना चाहिए। रिंटी, पिंटी, सिंटू, ये कोई नाम थोड़ी, कोई अर्थ बनता है। अब अपने श्री महाराज जी का नाम देखिए, कितना नाम है। हाँ, स्वामी श्री रघुनाथ दास जी महाराज। अब चाहे बचपन में नाम हो आप लो, अच्छा लगेगा। युवानी में, बुढ़ापा में, वृद्धावस्था में प्यारा लगेगा। किसी का नाम रख दो आप स्वीटी या ट्विंकल, स्वीटी रख दो मान लो, अच्छा नाम है ना। हाथ उठावे, कितने लोगों को अच्छा नाम लग रहा है स्वीटी। कोई छोटी सी कन्या हो, उसका नाम रख दो स्वीटी, अच्छा है। 5 वर्ष की बच्ची है, पाँव में पायल पहनी है, छोटे छोटे घुघराले घुघराले बाल हैं, छोटे छोटे वो फ्रॉक पहनी है, बैंड लगाई है, घुघराते जब चल रही है तो उसके पायल बज रहे हैं छन छन छन। कोई प्यार से बुलाए स्वीटी, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? 10 वर्ष की हो गई, बुलाए स्वीटी, बड़ी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। 18 वर्ष की हो गई, 20 वर्ष की, 25 वर्ष का हो गया, ब्याह हो गया, हस्बैंड बुलाता है स्वीटी इधर आओ, फिर भी अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 2-4 बच्चे हो गए, 35-40 वर्ष की हो गई, अब हस्बैंड बुलाता है स्वीटी, थोड़ा सा खराब लगता है कि नहीं लगता आपको? 3-4 बच्चे होने के बाद कोई कहे स्वीटी, थोड़ा खराब लगता कि नहीं लग रहा आपको? धीरे धीरे और उम्र बड़ी, 50-60 की हो गई, हाई पावर का चश्मा लग गया, कान से सुनाई देना बंद, मुख पे झुर्रियां आ गई, दांत एक्सपायर हो गए, बाल ब्लैक से व्हाइट हो गया, कमर सीधे से झुक गया, मोटा हाथ में डंडा आ गया, और गली में कमर से झुकी हुई लड़खड़ाती हुई एक बूढ़ी माँ जाती हो और कोई छोटा सा बालक उधर से कहे स्वीटी, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। नाम ऐसा हो कि जो बचपन में, युवानी में, बुढ़ापा में अच्छा लगे, सुनने में भी और समझने में भी। इसलिए गुरुदेव की जरूरत है, संत की जरूरत है। अपने संतानों का नाम गुरुदेव के चरणों में जाओ और कहो गुरुदेव, संतान आपके कृपा से हुए हैं, कृपा करके एक और कृपा कर दो, नामकरण कर दो। और गुरुदेव जब वो नाम देंगे तो उस नाम में ओज होगी, ताकत होगी। लेकिन आज विडंबना है इंटरनेट का, बच्चा अभी पेट में ही है कि गूगल पे सर्च होने लगता है कि नाम क्या रखना, लिस्ट बन जाती है। कई तो वाइफ हस्बैंड आजकल के लड़ भी जाते हैं, वो कहते फलाना नाम रखना, वो कहते फलाना नाम रखना, बच्चा आया नहीं, फाइटिंग पहले हो रहा है। अरे आने तो दो, फिर पता करते हैं नाम क्या होगा। कारण बस मेरे भाई नाम में ओज होनी चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, नामकरण संस्कार हुआ। कौशल्या माँ के गोद में सामला सरकार श्री ठाकुर जी बैठे हैं, गुरुदेव नामकरण कर रहे हैं। जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदा यज्ञ भी सामा, अखिल
जो सुख धाम धाम, जो धाम धाम में सुख प्रदान करे, इनके नाम को लेने वाला जीव को सुख प्रदान होगा, आराम मिलेगा। एक कवि तो कहता है कि आराम की तलब है, अगर आराम की तलब है तो आराम के शरण में राम राम कर। आराम की तलब है तो आराम के शरण में आ करके राम राम कर। सुख धाम है, हमारे जीवन में जो सुख है वह हमारे कारण नहीं है, उसके कारण राम है। सुख धाम राम है, सुख धाम धाम के कारण हमारे जीवन में आराम है, सुख है। जैसे मानो बिजली सभी घर में है, बिजली सबके घर में है, लेकिन सबका घर बिजली घर नहीं है। बिजली सबके घर में है परंतु सबका घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर एक है, एक बिजली घर के कारण सभी घरों में बिजली है। उसी तरह सुखधाम राम है, वो सुख धाम धाम के कारण जो हमारे जीवन में सुख है वो राम के कारण है। राम जी के नाम का जय जयकार हुआ, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन में 3 राम हुए, कौशल्यानंदन राम, कृष्णावतार के भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम, और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम। 3 राम हुए। उसके बाद कौशल्या माँ के ही गोद में भरत भैया है। भरत जी को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ कहे कि राजा, ये जो आपका बालक है ना, इस बालक के नाम से ही सृष्टि का पालन पोषण होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरण पोषण, भरत जी महाराज साक्षात प्रेम के रूप हैं। हमारे जीवन में अगर सुख है तो केवल प्रेम। ध्यान देना, रोना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम दुख में रोते हैं और एक कभी कभी हम सुख में भी रोते हैं। हमारा हाथ कट जाए, दर्द हो तो रोते हैं कि नहीं रोते हैं? और हम किसी को याद करें बैठे बैठे तो भी हमारे आंख से आंसू आ जाता है। वो दर्द हमें दर्द नहीं लगता, वो आंसू हमें सुख लगता है। किसी को याद करके हम रोए तो बड़ा आनंद आता है। हमारा बेटा 10वीं में फर्स्ट आ गया, दौड़ करके आया, माँ मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। बेटी को दोनों हाथ फैला करके हृदय से लगाते समय माँ रोने लगती है। उस रोने में दुख नहीं है, दर्द नहीं है, प्रसन्नता है। तो प्रेम की ही पूजा होती है, प्रेम से ही सुख है। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई।
भरत यश होई, सागर नाम भरत यश होई। भरत जी के नाम का जय जयकार हुआ। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। जैसे 3 राम हुए वैसे हमारे सनातन में 3 भरत भी हुए। पहला भरत कैकेयी नंदन भरत, दूसरा शकुंतला नंदन भरत और तीसरी श्री जड़ भरत। ये 3 भरत हुए। इन 3 भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है, हमारे देश का नाम भारत है। जय जयकार हुआ। उसके बाद शत्रुघ्न जी का नाम का जय घोष हुआ। शत्रुघ्न जी महाराज ऐसे हैं कि जाके सुमिरन तीर पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। लक्ष्मण जी महाराज के नाम से शत्रु को विनाश होता है, शत्रु समाप्त हो जाता है। अगर आपका कोई शत्रु हो, दुश्मनी हो, तो शत्रुघ्न जी का नाम का जप करो, शत्रुता समाप्त हो जाएगी। दुश्मनी तो होगी कि नहीं है? बछिया वाले या बटियागढ़ वाले हाथ उठा, किसका किसका शत्रुता है? हाथ उठाइए। झूठ नहीं बोलना, हनुमान जी महाराज के सामने हो। फिर भी अच्छी बात है, लेकिन अगर शत्रुता हो तो जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। आप पूरी रामायण पढ़ें। रामायण में शत्रुघ्न जी महाराज बहुत बड़ा युद्ध किए हो ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज युद्ध किए हैं ऐसा प्रसंग है। भरत जी भी धनुष बाण चलाए हैं ऐसा प्रसंग है। हनुमान जी महाराज को मार दिए, नीचे आ गए। राम जी युद्ध किए हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी रामायण में युद्ध किए हैं ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। एक जगह युद्ध किए हैं, कहां आपको पता है? कहां युद्ध किए हैं? मंथरा को मारे हैं। जब शत्रुघ्न जी को पता चला कि सारा कारनामा मंथरा का है, मंथरा की चोटी पकड़ करके घसीटने लगे, बहुत मारे। भरत जी महाराज छुड़ाए। क्यों मार रहे हो? मंथरा जानते हो क्या है? लोभ है। हमारे जीवन का सबसे बड़ी शत्रुता लोभ है। ये संसारिक शत्रुआं तो कुछ नहीं है। जो हमारे अंदर शत्रु है वो काम क्रोध लोभ, यही तो सबसे बड़ा शत्रु है मेरे भाई। अगर इस काम क्रोध लोभ को शत्रु को समाप्त करना हो तो श्री शत्रुघ्न भैया का नाम का जप करें, शत्रुता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, लक्षणों के भंडार हैं लक्ष्मण भैया। और राम प्रिय, राम के परम प्रिय हैं। सकल जगत आधार, संपूर्ण सृष्टि के आधार है। शेष के अवतार है और पृथ्वी शेष पर तो ही रुकी है। और ऐसे समझे काल, काल कहते हैं शेष को ही, शेष को ही तो काल कहते हैं। और काल मतलब होता है समय, समय मतलब होता है टाइम। टाइम के ऊपर तो हम और आप रुके हैं। कोई मर जाए तो हम क्या कहते हैं? टाइम आ गया था सो चल बसे। टाइम खत्म, सब कुछ खत्म। चारों भाइयों का नाम रखा गया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी,
का नाम सुन संस्कार हुआ, जय जयकार हुआ, पुष्पों की बारिश हुई, लोग मंगल गा पड़े। आया, कौन आया है? आया सांवल सरकार हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते हंसते, आया सावल सरकार हंसते हंसते। कौन आया? पर में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, पर में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। पर में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, पर में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। पर में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, पर में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते, आया सावल सरकार हंसते हंसते। तप से त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, तप सिद्ध का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया। तप से त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, तप सिद्ध का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया। प्रेमी का प्यार हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते हंसते, आया सावल सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। कौन कौन आया? किसका भगवान आया, तपसी का ध्यान आया, किसका भगवान आया, तपसी का ध्यान आया। किसका भगवान आया, त्यागी का ध्यान आया, किसका भगवान आया, त्यागी का ध्यान आया। प्रेमी का प्यार हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते हंसते, आया सावल सरकार हंसते हंसते। आया सांवल सरकार हंसते हंसते, आया सावल सरकार हंसते हंसते।
बोले रघुवर लाल की। जय हो। अब भगवान थोड़ी बड़ी हो गई। आज भगवान को मैया ने स्नान कराया। ओहो, सुंदर पीतांबरी पहनाई, छोटे छोटे चंदन तिलक लगाए, कानों में छोटे छोटे कुंडल, छोटे छोटे धनुष बाण सजा दी, कमर में करधनी, पांव में पायल, बड़ी सुंदर ठाकुर लग रहे हैं। कभी कभी तो कौशल्या मां उछालती है, कबहू उछंग कबहू बर पलना, और कभी कभी उछालती हैं तो कभी कभी पालने में होती हैं, और कभी कभी हृदय से लगा करके कबहू उछंग कबहू बर पलना, माँ तो दुलार ही कही प्रिय ललना। आनंद विभोर में कौशल्या मां है, सुंदर सजाएं, दूध पान कराएं, और दूध पीते पीते मेरे राघव सो गए। जैसे सोए कौशल्या मां पालने में लिटा दी। पालने में लिटाने के बाद मन में सोचने लगी कि कितने दिन हो गए, जब से लाल जी आए हैं तब से मैं अपने भगवान को भूल ही गई हूं। इन्हीं को स्नान कराना, खिलाना पिलाना, इनके साथ खेलना, पूजा पाठ तो मैं भूल ही गई हूं। आज जब लाल जी सो गए हैं तो कौशल्या मां स्नान की है। स्नान करने के बाद रसोई में गई, किचन में गई, सुंदर भोग बनाई है, भोजन बनाई, कुछ मीठा बनाई, और रंगनाथ भगवान की पूजन करके थाल सजा करके भोग लगाई है। भोग लगाई, पर्दा लगाई, नेत्र बंद की कि हे रंगनाथ भगवान, जो रूखा सूखा आए आकर के प्रसाद को पावे। हमारे घर में जो भी भोजन बने मेरे भाई भगवान को अर्पित करके पाओ, कोई दोष नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करही, और पट प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को अर्पित करके खूब मालपुआ खाओ, कुछ नहीं होने वाला है। डायबिटीज उसी को होता है जो पहले भगवान को अर्पित नहीं करता। भगवान को अर्पित करें, देखो मस्त एकदम, कोई बीमारी नहीं। कौशल्या मां भोग लगाई, नेत्र बंद की, जैसे नेत्र खोली तो सामने राम जी लड्डू खा रहे हैं। इतनी बड़ी मुंह खोली कौशल्या मां, ही भगवान, इतना सा छोटा सा बालक पालने से उतरा कैसे ये? दौड़ करके गई पालने के पास, तो वहां देख रही है राम जी सो रहे हैं। फिर आई मंदिर में तो राम जी लड्डू खा रहे हैं। फिर गई, वहां सो रहे हैं, यहाँ लड्डू खा रहे हैं। कौशल्या मां कहीं भगवान क्या हो गया? यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ पर भी वहां पर भी, मति भ्रम मोर कियान विषेक। मुझे क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गई? मेरी मति तो नहीं भ्रम हो गई? क्या हुआ? बार बार जब कौशल्या मां इधर उधर गई, परेशान हो गई, मत्थे पर पसीने आने लगे। राम जी को देखा नहीं गया। भगवान विराट रूप लेकर के प्रकट हो गए। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप यखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रूम रूम में दिखाई देने लगे। विराट रूप। कौशल्या मां कांपने लगी। 14 भुवन में भारत भी दिखाई दिया, भारत भूमि भी दिखाई दिया, भारत में मध्य प्रदेश भी दिखाई दिया, और मध्य प्रदेश में दमोह भी दिखाई दिया। दमोह में आकर के टेढ़ा आम धाम दिखाई दिया, बछिया भी दिखाई दिया, और खीरिया बटियागढ़ जितने आसपास जहां हम और आप बैठे हैं वो भी दिखाई दिया।
कौशल्या मां चकित हो गई कि मैं क्या देख रही हूं। सोचने लगे कि चींटी से लेकर के हाथी तक पालन पोषण करने वाले परमात्मा आप, मैंने आपको अपना बेटा समझा। मैं तो सोच रही थी कि इसको मैं डांट फटकार करके पालूंगी, लेकिन मैं इसे क्या पाल सकती हूँ। दुनिया का पिता तो ये है, संसार का पालन पोषण करने वाले परमात्मा, मैं आपको बेटा समझ बैठी। चकित हो गई। भगवान को लगा कि मैया लगता है भगवान समझ लेगी, और भगवान को लगा कि मैया अगर भगवान समझ गई तो भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। ध्यान देना, कोई फायदा है हमें तो नहीं लगता है कोई फायदा है। शायद आपको लगता हो। भगवान की पूजा हम कैसे करते हैं? सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान किए, नहाए धोए और नहा धोकर कपड़े पहने, अगरबत्ती जलाए, यूं हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके पत्नी से बोले, सुनती हो पापड़ निकालो, चाय गरम करो, दफ्तर के लिए देर हो रहा हूँ। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव गाय और चलते बने। बहुत दयालु हैं आप, तो 4 मिश्री भोग लगा देंगे, यही करेंगे ना। और अपने किचन में बढ़िया पापड़ चाय कॉफी के साथ पियेंगे, दफ्तर जाएंगे। भगवान 4 मिश्री में संतोष कर लेंगे। और किसी किसी दिन तो कहीं पार्टी होती है तो भगवान को मिश्री भी नहीं नसीब होता है। कहीं पार्टी हो, पूरी फैमिली निमंत्रण हो, तो सब सस्ते समरते में राम जी को भूल ही जाएंगे कि मिश्री भी चढ़ाना है। भगवान को लगा भगवान बनने में फायदा नहीं, यहाँ तो लाल बनने में फायदा है। भगवान छोटे हो गए और भगवान कौशल्या माँ के मानस को कुछ किया कि बनी बनाई बातें भूल गई, कुछ पता ही नहीं चला। फिर से वही लीला, वही आनंद, धीरे 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 और बड़े। कबहू छंग कबहू बर पलना, कबहू छंग कबहू बर पलना, कबहू छंग कबहू बर पलना, कबहू छंग दिन पर एक नेक आनंद, भगवान और बड़े हो गए। अब भगवान धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। कभी खड़े होते हैं दीवार के सहारे और गिर जाते हैं। छवि देख करके, दृश्य देख करके मति भ्रम हो जाता है कि क्या यही परमात्मा है जो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, जिसकी भृगुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाए। आज वो परमात्मा खड़ा नहीं हो पा रहा है। बड़े दिग्गज ऋषि महर्षि त्यागी कौशल्या माँ के भवन में आते हैं कि माँ भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। कौशल्या माँ सोचती है पहले ये लोग नहीं आते थे, अभी आ रहे हैं। लंबे लंबे ललाट, बड़ी बड़ी जटाएं। एक दिन कौशल्या माँ पूछ पड़ी कि बाबा बुरा मत मानना, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। महात्मा बोले पूछो माँ, क्या पूछना है? बोले कि आपके ललाट को देखने पर ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए भिक्षा गौण है। पहले नहीं आते थे आप। जब इतना कौशल्या माँ बोली तो महात्मा के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों में आंसू बह निकले और कहे माँ, जिस परमात्मा का एक छवि, एक दृश्य देखने के लिए हम लोग कितनों वर्षों तक तप करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, वही परमात्मा, वही आनंद बना करके
आप कौशल्या माँ के भवन का ईंट बनाया होता और उस ईंट को मेरे राम पकड़ते तो जीवन की नैया पार हो जाती। आपके लाल के दर्शन के लिए आते हैं माँ। कौशल्या माँ भयभीत हो गए कि हे राम, इतने लाल जी को लोग प्यार करते हैं। दौड़ करके अंदर लेकर के चली गई। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। एक दिन सुबह की बात है, दशरथ जी महाराज सुबह का भोजन करने आए। दोपहर का भोजन करने आए। कौशल्या माँ थाल सजाई है। भोजन करने जैसे बैठे, दशरथ जी पूछे कि देवी राघव कहाँ है, लाल जी कहाँ है, भरत कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है। कौशल्या बोले कि मित्रों के साथ आंगन में खेल रहे हैं। दशरथ जी जोर से आवाज लगाए, राम जी, राघव आ जाओ, भोजन कर लो। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। दशरथ जी बुला रहे हैं कि राघव, राम जी आ जाओ, भोजन करें। लेकिन राम जी कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा। राम जी मना कर रहे हैं। बोले क्यों, मना क्यों कर रहे हैं। बाल सखाओं ने कहा कि राघव, आपके पिता बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए। आपका जन्म ही हुआ है माता पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपको जाना चाहिए। राम जी बोले कि जाना तो चाहता हूं मैं भी, लेकिन मेरे पिता नहीं बुला रहे हैं। बोले फिर कौन बुला रहा है। बोले कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। राजा बुला रहे हैं और मैं सत्ता के अभिमान में पकड़ने वाला नहीं हूं। कोई हमको अगर सत्ता के अभिमान में पकड़ना चाहे तो मैं हाथ में नहीं आता हूं। मैं तो भाव से पकड़ा जा सकता हूं, सत्ता के प्रभाव से नहीं। बाल सखाओं ने कहा फिर भी एक राजा है। दशरथ जी महाराज कोई साधारण राजा नहीं है। दशरथ जी महाराज स्वर्ग जाते थे तो देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे। कोई साधारण राजा नहीं है ये। और धन के मामले में दशरथ धन सुनि धनद लजाई। दशरथ जी महाराज के धन को देख करके कुबेर शर्मिंदित होते थे। कोई साधारण राजा नहीं है। सखाओं ने कहा कि राजा बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए। बोले बुला तो रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को नहीं बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं और हमारे मित्रों को नहीं बुला रहे हैं। हम चले जाए तो तुम सब क्या कहोगे कि बाराम खेलने में साथ साथ और खाने में अकेले अकेले। ठीक तो नहीं है। जब इतना राम जी कहे तो बालकों को नेत्रों में आंसू आ गए और कहे सब बालकों, राम सच बताना, चक्रवर्ती अवध के कुमार तुम हम धनहीनों से स्नेह क्यों लगाओगे। राम, तुम एक सम्राट के पुत्र हो। कल जब तुम बड़े होगे तुम्हारा विवाह होगा और इसी सत्ता का तुम मालिक बनोगे, एक राजा बनोगे, चक्रवर्ती सम्राट तुम बनोगे। हम धनहीनों से स्नेह क्यों लगाओगे। खोटे हैं, खरे हैं, बुरे हैं, सत्य कहो राम, कहीं हमें भूल तो न जाओगे। जो प्रेम आज है, क्या कल तुम राजा बनोगे तो क्या यही प्रेम बना रहेगा। राम जी ने जो उत्तर दिया वो, राम जी ने कहा मित्रों, ये तो अवध का सम्राट का सुख है, तीनों लोगों का राज्य
अगर मिल जाए न तूले हैं न तूलेंगे, लेकिन जो प्रेमी हैं, जो मित्र हैं, प्रेम के मुकाबले न कबूले हैं न कबूलेंगे। हम किसी सत्ता के प्रभाव में नहीं, हम तो किसी हृदय के भाव में पकड़ में आते हैं। बरबस वाला बच्चों ने कहा लेकिन फिर नहीं गए। दशरथ जी बोले कौशल्या माँ से कि देवी आप जाओ लेकर के आओ। अब कौशल्या माँ चली है, ध्यान देना, कौशल्या माँ भक्ति स्वरूपा है। एक ब्रह्म को पकड़ने गई है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पराई। आंख बंद करके वो दृश्य देखो आप कि अयोध्या के राजभवन में छोटे छोटे प्रभु भगवान, कमर में करधनी, पांव में पायल, छोटे छोटे मोर पंख, छोटे छोटे मुकुट, छोटे छोटे तिलक। और कौशल्या माँ जब चली हैं कि राघव आ जाओ, भगवान जब ठुमुक ठुमुक करके चले तो क्या नजारा होगा। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। वेद वेदांत निगम पुराण जिस परमात्मा को पानों में असंभव, उस परमात्मा के पीछे एक माँ हट करके चली है कि आ जाओ, पकड़ में आ जाओ। कौशल्या माँ कहती है राघव दौड़ो मत, आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जा। नवराजीव चरण अरुणा रे, नवराजीव चरण अरुणा रे। मिलन बिनु पायल नास धारे, मिलन बिनु पायल नास धारे। नीरज नीरज नयन मोद मंजुल ययन, लाल तेरी भले बला। लालन यही आंगन में खेलो, लालन यही आंगन में खेलो। लालन यही आंगन में खेलो, लालन यही आंगन में खेलो। अलबल बचन तो तेरे बोलो, अलबल बचन तो तेरे बोलो। चितवन चपल चार मंडल मचल देख सुषमा सरस सरसा। चितवन चपल चार मंडल मचल देख सुषमा सरस सरसा। राघव तेरे कोमल
खेलन को दूर न जाओ, खेलन को हमें दूर न जाओ, खेलन को दूर न जाओ, खेलन को हमें दूर न जाओ, ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। सुंदर सुमन देव पर से सुमन दास गली गली जा, सुंदर सुमन देव पर से गली गली जा, माधव शरण तेरे कोमल शरण तेरा चलन तेरे कोमल चरण निगम नीत शिव अंत न पावा। कौशल्या माँ बोल रही है प्रभु पकड़ में आ जाओ। भगवान बोले माँ मैं बड़े बड़े के हाथ में नहीं आया, आपके हाथ में कैसे आ जाऊं। कौशल्या माँ बोले प्रभु तुम निराकार की बात कर रहे हो, जब निराकार से साकार हो ही गए हो तो पकड़ में आ जाओ। कौशल्या माँ के हाथ पकड़ में आ गए भगवान, और जब पकड़ में आए तो कौशल्या माँ हृदय से लगाई लाड़ की। देखो मेरे भाई, लाड़ सब कर सकता है, लाड़ सब कर सकता है, लेकिन दुलार मां के सिवा कोई नहीं कर सकता। लाड़ दुलार प्यार की और दशरथ जी की गोद में ला करके बिठा दिया। दशरथ जी हैं ज्ञान स्वरूप, मां कौशल्या मां भक्ति हैं। मानो भक्ति ही भगवान को पकड़ करके ज्ञान की गोद में रख देता है। आज जब दशरथ जी की गोद में आए तो दशरथ जी दोनों हाथों से राघव को पकड़ करके रख दिए, कहे लाल जी भोजन करो, भोजन करो। मानो एक बार भोजन किए और बोले इशारा करें आप करो, आप प्रारंभ करो। राम जी तो अवसर देख रहे हैं कि हाथ खोले तो मैं भगूं, थोड़ा सा मौका मिले नहीं कि मैं भग जाऊं, और दशरथ जी महाराज जोर से पकड़े हैं कि कहीं भगे न जाए। राम जी इशारा कर रहे हैं पिताजी पाइए प्रसाद पाइए, और जैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी महाराज भोजन हाथों से उठाए, एक हाथ उठा नहीं कि दोनों हाथों में दही चावल मुख में भरे, हाथ में मुट्ठी में भरे, और भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। हाथों में भरा, मुख में भरा, और लेकर के जोर से भगे। गोस्वामी जी कहे कि राघव क्या कर रहे हो, किसके लिए ले जा रहे हो। दुनिया तो दाता कहती है,
जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बाबा कहे कि दुनिया तो कहती है दाता हो तुम, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, तो ये मुट्ठी भर के किसके लिए ले जा रहे हो? भगवान बोले अच्छा पहले ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। दृश्य देखें, पूरी गालों पर दही और चावल लगा है, ठाकुर के हाथों में दही चावल है, गोल गोले गाल है। भगवान बोले बाबा मैं कैसा लग रहा हूं? गोस्वामी जी कहे कि प्रभु आपके समान दुनिया में और कौन हो सकता है? आप तो भुवन सुंदर हो। आपको देखने के बाद दुनिया न्यौछावर करती है, कोई हीरा देता, कोई मोती, कोई माणिक, कोई वस्त्र, सब न्यौछावर करते हैं। आप बड़े ही सुंदर हो। अच्छा तो बाबा आप क्या न्यौछावर कर रहे हो? कुछ आप भी करो ना। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए, कहे राघव मेरे पास क्या है, लेकिन एक चीज है सो मैं न्यौछावर करूंगा। क्या? न्यौछावर प्राण करे तुलसी, न्यौछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन पे। माई रे मोरी मीठो लागे हरि जी को बोलना। किसके लिए ले जा रहे हो दही चावल? बोले अपने लिए नहीं, काग भुसुंडे के लिए। काग भुसुंडे जी हमारे प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं कौवे के रूप में। मैं हाथ में दही चावल ले जाऊंगा और आंगन में ऐसे छोड़ दूंगा। मेरे परम प्रिय लाडले काग भुसुंडे जी पा करके कृतार्थ हो जाएंगे। अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए। श्याम सरोज सुहावन काया, पहने झुंगनी पीली। धन धन भाग्य भुसुंडी, हो धन धन भाग्य भुसुंडी, काग लखे किलकनिया। अग्नैया बिहरे राम लला, धन धन भाग्य भुसुंडी, काग लखे किलकनिया। अग्नैया बिहरे राम लला, धन धन भाग्य भुसुंडी, काग लखे किलकनिया। अग्नैया बिहरे राम लला। पग भजनिया, अग्नैया बिहरे राम लला। चम 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 हर कल चल के कंगना, चम 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 के। सोहे रुच रहिए मन मान कमर कर कनिया, अग्नैया बिहरे राम लला। सोहे रुच रहिए मन कर
मेरे राम राम काग भुसुंडी के लिए ले जा रहे हैं। भगवान नित्य प्रति एक न एक लीला किए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। भगवान की लीला बड़ा ही, फिर कभी अवसर मिलेगा तो भगवान की लीला हम लोग पूरा सुनेंगे आनंद के साथ। समय कम है, कल विवाह करना है राम जी का। कल भगवान का विवाह, खूब नृत्य करेंगे हम और आप। विवाह में जब तक नृत्य न हो तब तक मजा नहीं है। इसलिए संक्षिप्त में हम और आप कथा श्रवण करते चले। भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवित्र संस्कार हुआ और बड़े हो गए। गुरुदेव के यागन में पढ़ने चले गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही दिनों में राम जी सभी विद्या को ग्रहण किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़यह कौतुक भारी। जिनके श्वास में चारों वेद हैं वो परमात्मा पढ़ने जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान गुरुदेव के आंगन में जाकर के बताना चाहे कि चाहे तुम कितना बड़ी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन गुरुदेव के आंगन में जाए बिना कल्याण नहीं है। जब तक हम गुरुदेव के आंगन में नहीं जाएंगे तब तक संसार से भवसागर पार होना बड़ा ही कठिन है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, शिव बिरंच शंकर सम होई। गुरुदेव के कृपा के बिना भवसागर से पार होना बड़ा ही कठिन मेरे भाई। इसलिए गुरुदेव के आंगन में जाकर के शिक्षण दीजिए। आए विद्या अध्ययन करने के बाद जब अवध में आए तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरुदेव भगवान के चरणों में भाई प्रणाम करते हैं। राम जी, हमारे घर में जो बालक हों उन्हें संस्कार दिया जाए कि बड़े लोगों को प्रणाम करें। स्कूल जाएं तो बच्चों से कहो कि प्रणाम करके जाओ, आशीर्वाद मिलेगा। प्रणाम करने से आयु विद्या यशो बलम, चार चीजें मिलती हैं, आयु यश विद्या और बल। प्रणाम में बड़ी क्षमता है मेरे भाई, इसलिए हम झुकना सीखें। और जो छोटे छोटे बालक हैं, जो युवान बालक हैं, उनमें जरूर, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति सनातन के यही बालक कल के नेता बनेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, करते रहते हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये बालक एक कल का कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई नेता बनेगा। इन बालकों के ही ऊपर हमारा देश टिका हुआ है, ध्यान देना।
हम बालकों के लिए, पुत्र के लिए पैसे ना इकट्ठा करें। पैसे तो भाग्य से मिलते हैं, मैं बार बार कहता हूं। संतान के लिए उत्तम संस्कार दो, उसे सिखाओ कि हम भारतीय संस्कृति के संतान हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा व्यवहार क्या है। अगर इससे बालक अपरिचित रहा मेरे भाई, तो फिर किसी काम का नहीं है वो। मैं एक दिन कहा था कि एक मैया आई मेरे पास और 10 वर्ष के बालक को लेकर के आई और कही कि महाराज जी, ये मेरा 10 वर्ष का बालक है, हिंदी नहीं जानता, ये फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, ये पत्र लिखता है इंग्लिश में, हिंदी इसको पता ही नहीं है। मैंने कहा फिर तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भारत में जन्म लेने के बाद अपने संस्कृति की हिंदी को तुम्हें नहीं पता, तो इस पृथ्वी के सबसे बड़े भार होते। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम कोई साधारण नहीं है मेरे भाई। बालकों के अंदर संस्कार भरे, क्यों? क्योंकि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराये सबके लिए हो न्यारे, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। अपने हो या पराये सबके लिए हो न्यारे, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, ये देश है तुम्हारा, नेता हो कल के। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना बड़े संभल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसानियत के सिर पर इज्जत का ताज रखना। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मेरे भाई, लेकिन एक बार इज्जत चली गई, एक बार हमारा चरित्र चल गया, दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताऊं, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण कहता था मंदोदरी से कि तुम क्यों चिंता करती हो, राम के पास क्या है, बनवासी है, मेरे पास अस्त्र है, शस्त्र है, धन है, सेना है। राम के पास क्या है, वो मेरे से नहीं जीत सकता। लेकिन लंका के मैदान में रावण जब मरा पड़ा हुआ था, मंदोदरी रो रही थी, रोते हुए कही कि स्वामी, आप एक दिन पूछ रहे थे कि राम के पास क्या है, आप कह रहे थे मेरे पास अस्त्र है, शस्त्र है, धन है, दौलत है, सब कुछ था आपके पास, और राम के पास कुछ नहीं था। लेकिन मैं आज बताती हूँ कि राम के पास क्या था और आपके पास वो नहीं था। राम के पास सबसे बड़ा शस्त्र राम का चरित्र था, राम का चरित्र प्रबल था और आपका चरित्र नहीं था। चरित्र के बल से इस अथाह सेना को राम यूं पार कर गए। इसलिए मेरे भाई, अगर जीवन में चरित्र चल गया एक बार, इज्जत चल गई ना, तो दोबारा नहीं मिलने वाला है।
इंसानियत के सिर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की देख देकर भारत का लाज रखना। इंसानियत के सिर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की देख देकर भारत की लाज रखना। इंसानियत के सिर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की देख देकर भारत का लाज रखना। इंसानियत के सिर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की देख देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा, जीवन नया मिलेगा, अंतिम चिता में चल के। ये देश है तुम्हारा, मेरा तुम्ही हो कल के। जीवन नया मिलेगा, अंतिम चिता में चल के। ये देश है तुम्हारा, मेरा तुम्ही हो कल के। इंसाफ की नगर पे बच्चों चलो दिखा कर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की नगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की नगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की नगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इसलिए जब हमारा बेटा पढ़ कर के आए तो उसे परीक्षा लो। हमारे जब अंदर विद्या रूपी फल आ जाए तो क्या आना चाहिए? विद्या विनय निपुण गुणशीला। जब हमारे अंदर विद्या आ जाए तो हमें विनय होना, सरल हो जाना चाहिए। लेकिन हम सरल नहीं होते हैं। थोड़ी सी इंग्लिश क्या आ गई, अकड़ हो जाता है हमारे अंदर। थोड़े से पढ़ क्या लिए कि दुनिया का बाप बन गए। 3 दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, खाते पीते उठते बैठते तीनों साथे चलते थे। गांव वाले परेशान हो गए, तीनों दोस्त थे, घर वाले बाहर निकाल दिए, जाओ यहां से भागो। तीनों चल गए बॉम्बे। बॉम्बे जाकर के तीनों 6 महीना रहे और तीनों 3 भाषा सीख करके आए। 3 शब्द। पहला ने सीखा यस, क्या सीखा? इंग्लिश में एस। दूसरे ने डोंट वरी। तीसरे ने VR3, यस VR3 डोंट वरी। इतना ही शब्द सीखे। यस VR3 डोंट वरी, तीनों ने सीखा। 6 महीने के बाद तीनों गांव आए, बटियागढ़ में, बछिया में, खिरिया में। इसी गांव में मान लो आ गए। कोई आए पूछे, अरे भैया बड़े दिनों के बाद आए हो? तीनों एक ही बार बोले, अलग अलग में। कैसे हो? बोला यस। दूसरा बोला VR3 डोंट वरी। तीनों बोलते रहे। अब गांव वाले सरल, यस VR3 डोंट वरी, बार बार यही कहे। रटन विद्या था उन सबको। गांव वाले भयभीत हो गए, वाह भैया बड़ी कुछ सीख करके आए हो। अब वो भाषण देने लगे, अरे गांव में कुछ नहीं रखा है, यहीं खा पी करके मर जाओगे, दुनिया के बारे में जानोगे नहीं। बाहर निकलो, बाहर निकलो, देखो दोस्त दुनिया। गांव वाली बड़ी प्रसन्न। गांव वाले जब चलते थे ना तो कालर पे हाथ लगा कर फिरते थे कि मेरे गांव का भी रोब है, 3 हमारे बेटे हैं, इंग्लिश बोलते हैं। अचानक एक दिन गांव में चोरी हो गई। चोरी हो गई, पुलिस वाले आ गए। अब पहले के जमाने में पुलिस वाले जब गांव में आ जाए तो लोग उनसे डरते थे। पहले बहुत डरते थे लोग पुलिस से। पहले के जमाने में गांव में पुलिस आ जाए तो लोग अपने घर को खिड़की दरवाजा बंद कर देते थे कि पुलिस आ गई है। आज नहीं, आज तो साइकिल वाला जाता है और सामने पुलिस वाला है, कहता है भैया हट जाना, जोर से, हो पुलिस वाले भैया हटो। वो कहेगा उधर से जाओ। बोले जब होगा तब होगा, इसमें ब्रेक नहीं है, चढ़ जाएगा ऊपर। आज नहीं डर लगता, लेकिन पहले के जमाना में
डरते थे लोग। गांव में पुलिस आ गई, लोग डर गए। गांव वाले सोचे रे कुछ नहीं होगा, हमारे गांव में 3 है ना वो इंग्लिश सीख करके आए हैं, पुलिस वाले के सामने बात करेंगे तो हमारे गांव का रोब बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे गांव में भी इंग्लिश वाले हैं। अब सभी गांव वाले उन तीनों के घर पहुंचे, तीनों के घर इकट्ठा ही रहता था। तीनों आगे आगे और पीछे पीछे सभी गांव के लोग। आगे पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले सोचे 3 नौजवान आगे आगे चल रहे हैं और इनके पीछे पूरी जनता आ रही है, शायद यही तीनों चोर है, शायद यही तीनों चोर है। पुलिस वाले जैसे ही आए, गांव वाले भी कुछ कहें, उनके कहने से पहले पुलिस वाला बोला, क्यों रे चोरी किया? पहला बोला यस, फिर बोला कितने लोग थे? बोले वी आर 3। तो बोले फिर चलो जेल में। बोला डोंट वरी। पुलिस पकड़ी, हथकड़ी लगाई और जेल में आके बंद कर दी। अभी बताओ ऐसा ज्ञान किस काम को जो जेल में डाल दे, ऐसा अकड़पन किस काम का जो जेल में डाल दे। विद्या के आने के बाद हमें विनम्र हो जाना चाहिए, शील हो जाना चाहिए। भगवान धीरे 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 और लीला किए। कहते हैं अयोध्या में तो मंगल ही मंगल है। अयोध्या में तो मंगल ही मंगल है, लेकिन जंगल में मंगल नहीं है। जंगल में कौन? बाबा विश्वामित्र जी अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। मारे सुबह हूं आकर के अपवित्र चीज डाल देते, जैसे वो यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती है। नेत्र आंख बंद किए और देखे कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है, चलो लेकर के चलते हैं। यज्ञ को कुछ दिन तक रखा। विश्वामित्र जी महाराज बक्सर से चले, अयोध्या आ गए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल, गयहूं भूप दरबार। मनोरथ रूपी रथ पर बैठ करके आए हैं, अयोध्या में आए। और अयोध्या में दशरथ जी महाराज को पता चला कि मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गया हूं ले विप्र समाजा। दशरथ जी महाराज ब्राह्मण इत्यादि संतों को लेकर के गए हैं। विश्वामित्र का स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया और अपने आसन पर बिठा दिया। संत है, एक राजा अपना सिंहासन छोड़ दिया, बैठो महाराज। भोजन कराया, चरणों में बैठ के कहा कि आदेश करें। आने का कारण विश्वामित्र जी मोरे हाथ बोले कि महाराज हमारे ऐसा मुनि तपस्वी अगर जंगल में तप करे, तपस्या करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे और यज्ञ की पूर्ति न हो, उसमें कोई विघ्न आए तो राजन आप सम्राट हैं, राजा हैं, हम आपके ही भरोसे यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। दशरथ जी महाराज बोले कि आप आदेश तो करें महाराज, आपके कहने में देरी हो सकता है, लेकिन दशरथ को देने में देरी विलंब नहीं होगा। ये रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, आप आदेश करें। एक बार आदेश तो करें। विश्वामित्र जी बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, हो राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रही। आगन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तेरो नाम रही। आगन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रही। आगन हम संग भेजिए
पुरुषार्थ की दाल गली, चतुराई की चाल चली। पुरुषार्थ की दाल गली, चतुराई की चाल चली। पुरुषार्थ की चाल चली, चतुराई की दाल गली। पुरुषार्थ की दाल चली, चतुराई की दाल गली। राजन हम सब भेजिए राम लखन तुम्हारे, जगत में तुमरो नाम। राजन हम सब भेजो राम लखन तुम्हारे, जगत में तेरो नाम रहे। राजन राम लखन को भेज दो। जैसे ही राम लखन की मांग की दशरथ जी महाराज की, सर ऐसा लगा कि अवध घूमने लगा। क्या मांगा? सर नीचे हो गया। विश्वामित्र जी कहे, राजन हमारे जैसा ऋषि अगर तुम्हारे जैसे राजा के सामने कुछ मांग करे तो तुम्हारे जैसा सम्राट सर नीचा करे ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है राजन। दशरथ जी बोले, महाराज कृपा तो करो, विचार तो करो। चौथे पन पायहु सुतचारी, कितने दिनों के इंतजार के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। चौथे पन पायहु सुतचारी, वो भी मांग रही हो आप। अरे महाराज अभी दशरथ के बाजुओं में ताकत है, आप आदेश तो करो। अयोध्या की सेना आपकी है, अयोध्या का धन आपका है। कम पड़े महाराज तो दशरथ के बाजुओं में आज भी ताकत है। मैं उन मारिच सुबाहु इत्यादि राक्षसों को युद्ध करने में सक्षम हूं। आप आदेश तो करें, क्या चाहिए? सब कुछ लुटा सकता हूं महाराज। मांगहु भूमि धीनु धन कोसा, सर्वस दीहु आज सहरोसा। भूमि मांगो, धन मांगो, क्या चाहिए? सब कुछ देने को तैयार हूं। विश्वामित्र जी बोले, बस इतना ही? बोले, नहीं महाराज, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। दुनिया में प्राण से प्रिय दुनिया में और कुछ नहीं होता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निनिस एक माही। प्राण भी देने को तैयार हूं, वो भी एक क्षण में, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम को नहीं दे सकता हूं। राम हमारे प्राण हैं, प्राण प्राण के प्राण हैं, राम को नहीं दे सकता प्रभु। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, मैं नहीं दे सकता प्रभु। सब कुछ ले लो लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। गृहस्थ की आगल का देखो, दोनों अपनी अपनी जगह टिके हैं। गृहस्थ को चाहिए कि सब कुछ दे दो, सब कुछ लूट जाए, लेकिन हमारे आगर के राम को नहीं दे सकता। और संत को चाहिए मेरे भाई कि हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा राम चाहिए। यही गृहस्थ और संत का धर्म है। अब यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। श्री श्री खज्जराट सिंह रघुनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में अध्यक्षता में कथा हो रही है। ये कार्यक्रम हम लोग सबका है। यहाँ पर कितना खर्चा है, साउंड, पंडाल, लोगों का भोजन, रोटी। मैं तो सुना महाराज जी बोले कि 18 तारीख को विशाल लंगर होगा यहाँ। जो एक नहीं 10, 5, 15 हजार लोग आएंगे भोजन करने। पूरा गांव आता है भोजन करने। ये सभी खर्च हम सबको भरपाई करनी है। कोई तन से दो, कोई मन से दो, कोई धन से दो। इसलिए ये भी एक यज्ञ है। इस यज्ञ में अगर भगवान हमें लायक बनाया हो तो आकर की सेवा करो। भगवान अगर चावल दिया है तो चावल लाओ, आटा, सब्जी, घी, तेल, मसाला, पैसा, द्रव्य, दौलत जो है सो दो, लेकिन राम को नहीं दो। आटा दे दो, चावल दे दो, घी दे दो, तेल दे दो, पैसे दे दो,
लेकिन राम को नहीं दो। राघव को मैं न दूंगा। हम राम को नहीं दे सकते हैं, राम हमारे प्राण हैं। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। 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 मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। मेरे प्राण न रहेंगे, दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। बस इतना ही सुनाना, आज इतना ही। फिर कभी टाइम मिलेगा तब। समय ज्यादा हो गया। कुछ मैया तो इधर देख रही हैं कि कब छोड़ें तो कब जाएं हम। कोई बात नहीं, आज हो गए 6, 7 और 8 2 दिन। उसके बाद तो फिर आनंद ही आनंद। दशरथ जी देने को तैयार नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया, राजन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। आपके यहाँ पुत्र हुए, क्यों हुए? संतों के आशीर्वाद से यज्ञ हुआ, पुत्र हुए। आज उसी संत के जीवन में आपत्ति विपत्ति है, तो क्या तुम 2 पुत्र संत को दान नहीं कर सकते? गुरुदेव ने आदेश दिया और रघुकुल के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ गुरुदेव के आदेश के बाद एक शब्द नहीं कहे। पुत्रों को हाथ पकड़ा और विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया। कहा, राजा गुरुदेव, आज के बाद पिता इनका मैं नहीं, आप हो। सौंप दिया। गुरुदेव से आशीर्वाद ले लो। विश्वामित्र जी समझे कि पिता को समझाते समझाते घंटों लग गया। माँ का हृदय तो बहुत बड़ा होता है। माँ का हृदय तो समुद्र है, उसमें से कब ये निकलेंगे पता नहीं। विश्वामित्र जी कुछ कहे नहीं। राम जी बोले कि आप चिंता न करें, मेरी माँ कोई साधारण माँ नहीं है। हम यूं गए और माँ के चरणों में वंदन करके आ जाएंगे। राम जी के कहने पर विश्वामित्र ने कहा, जाओ राम। राम जी गए और कहे, माँ गुरुदेव विश्वामित्र आए हैं मुझे ले जाने के लिए। जैसे इतना कहे, कौशल्या माँ को भगवान भोलेनाथ की बात याद आ गई कि बचपन में आए थे और कहे थे कि महात्मा आएंगे और दोनों भैयों को ले जाएंगे, विवाह करके आएंगे। कौशल्या माँ एक बार नहीं मना की कि नहीं जाओ राघव, तुरंत जाओ। आदेश दिए और जल्दी जाओ, जल्दी आओ। दोनों भैया को लेकर के राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं। रास्ते में ताड़का मिली। ताड़का को भगवान एक ही बार में नमो नारायण कर दिए। एक ही माण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और आगे बढ़े, बक्सर पहुंचे। बाबा विश्वामित्र जी का आश्रम है। इस आश्रम में रात्रि विश्राम हुआ, सुबह यज्ञ होगा। अब यज्ञ होगा सुबह, तो हम लोग भी इंतजार करें, कल सुबह यज्ञ करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी एक से निवेदन, ये कार्यक्रम आपका है, आपके गांव का है, आपके समाज का है। इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, जहां से जितना हो सके सहयोग करें। इसलिए हनुमान जी महाराज के सामने दान पेटी काउंटर बना है। जो आपको श्रद्धा हो, जैसा हो, वहां पर जाएं, संपर्क करें, वहां पर दान देना चाहिए। देखो, मन पवित्र करना हो तो भगवान का भजन करो, और तन पवित्र करना है तो महात्माओं की सेवा करो। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र करना हो तो भगवान का भजन, और
धन कैसे पवित्र होगा? दान से। भगवान की सेवा से हमारा मन पवित्र होगा, शरीर पवित्र होगा। लेकिन अगर दान धन पवित्र करना हो, पैसा पवित्र करना हो, तो दान करें। आप ये कहेंगे कि पैसा पवित्र कैसे होता है? पैसा भी पवित्र होता है। आप कह सकते हो, शायद मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र पैसा ही होता है। कोरोना काल जब हुआ था तो सबसे पहले सैनिटाइजर पैसे पर ही करते थे। चलो ये तो ऐसे मैंने कह दिया, लेकिन मेरे भाई पवित्र पैसा नहीं होता। जानते हो क्या होता है? हमारे घर में आपने ऐसा बहुत परिवार देखा होगा कि घर में खूब पैसे आ रहे हैं, अथाह पैसा आ रहा है, लेकिन बेटा चल नहीं पाता है। आपने बहुत देखा होगा, घर में पैसे खूब आ रहे हैं, बेटा सुन नहीं पाता है। पैसे घर में खूब आ रहे हैं, लेकिन 10 साल हो गया ब्याह का, कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है। पैसे खूब आ रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपया अमेरिका में बीमारी में लग रहा है। और जो 10 रुपया कमा रहा है किसान, 10 रुपया कमाता है, 8 रुपया अपने पास बीमारी लगती है। बढ़िया एक एक कटोरी घी भी खाता है, तो भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका धन पवित्र है, मन पवित्र है। इसलिए जितना हो सके दान करें। पंडित सत्येंद्र व्यास का साथ दें, उनसे पूछें भैया की क्या कमी है, क्या नहीं है। श्री महाराज जी के चरणों में बैठ करके आप पूछें कि महाराज हमारे गांव का कार्यक्रम है, सत्संग है, कथा है, आप आदेश करें, हम आपके पीछे पीछे हैं। आगे आप बढ़ो, पीछे हम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। कल ठीक कथा 3 बजे से होगी। कल की कथा नगर दर्शन, धनुष यज्ञ, और हो सकेगा तो राम जी का विवाह। आप समय से आएंगे तो कल हम खूब आनंद के साथ भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। सब लोग विवाह वाली पार्टी वाली बढ़िया ड्रेस पहन के आओ, सचकीर गाओ, समर के आओ, आनंद के साथ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। बालकों के संग में हरे, बालकों के संग में हरे, कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे। बालकों के संग में हरे, कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे। चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे।
मदन मोहनी से, मनोहर बदन मोहिनी से, कुछ मधुर मुस्कुराते चल कुछ मधुर मुस्कुराते कुछ मधुर मुस्कुराते गोद में खिलाते गोद में खिलाते जरा चल के शाम बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, आचार्य श्री वाल्मीकि भरद्वाज जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों को विनम्र निवेदन है यथा स्थान खड़े हो जाएं और मानस जी की आरती करेंगे। जो यजमान हैं सामने आए
और भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम मायां चंद्रमहा मनसो जातस्सोः सूर्यो जायते सूत्राद्वायसे नास्ते मुखादग्निरजायतम्। बोले राम सरकार की जय हो। हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। 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 आरती गाओ तन मन मारो। आरती गाओ तन मन मारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। जनक किशोरी कनक सिंहासन राजति जोरी। जनक किशोरी जिनके बलिए रूप निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ तन मन मारो।
हरिः ओम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं माम् ॐ यज्ञे निर्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासुन्नः तेह नाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषायै च विद्महे महादेवायै च धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् दासरथायै च विद्महे श्रीसीतावल्लभायै च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे श्रीरामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीतः प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनायै च विद्महे महाबलायै च धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोदभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहारः परमेश्वरः श्री सीतारामचन्द्र चरणवन्द्योः श्री हनुमच्चरण चरणारविन्द्योः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि। बोलिए हनुमान